हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्त से क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्त से क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। दोस्त की बातें क्या हो रही थी, कैसी हो रही थी, किस प्रकार की बातें हो रही थी, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है? सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड आप लोगों को ये भी बता दूँ कि 99 पोर्टल पे जो है मैंने आज रीडिंग करा था, लाइव आकर के रीडिंग करा था। मैंने रिचुअल्स भी बताए, जितने लोग कनेक्ट थे उस समय, उन सबको मैंने रिचुअल्स भी बताए हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर आप भी बेल आइकन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो। मैं कल फिर से लाइव आऊँगी ठीक 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, ठीक है? और उस समय आप लोग लाइव कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है? तो सब्सक्राइब करके लाइव आ जाओ 3 बजे, ठीक? चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से। ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, सो गाइड करें। आप अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम लीजिए। आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो आपके पार्टनर सबसे पहले कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा ना आराम करना चाहिए। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। और रात को ठीक से सो भी नहीं पाया था ना, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत नींद आ रही है। मुझे मुझे लगता है कि मुझे ना जाते ही नींद आ जाएगी। बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ सच में। तो आपके पार्टनर के दोस्त, है ना, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, तू तो बहुत बहुत बूस्ट हो रहा है ना। खुद को हल्का हल्का करने की ज़रूरत है। जा आराम कर ले, जा फिर कल मिलेंगे। तो आपके पार्टनर कह रहे कि अरे नहीं यार, अब इतना भी नहीं हार गया हूँ कि मैं तुझसे बात भी ना कर सकूँ। धीरे धीरे सही, लेकिन मैं ना मेहनत कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर के पास मुझे लगता है कि जॉब नहीं है, या फिर कहे तो इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार देख, अब बदलाव ना तेज़ी से लेके आने वाला है, ठीक है? सब कुछ रुकने वाला नहीं है, कुछ नहीं रुकने वाला है, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तेरे संघर्ष के ऊपर बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, ठीक है? और तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू किन चीज़ों को जो है अपने जीवन में रखेगा, नहीं रखेगा। ये तेरे लाइफ में ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार पर मुझे लगता है ना मैं अटका हुआ हूँ। जैसे सब कुछ जो है ना मेरे हाथ से निकल गया हो। मैं एकदम से स्टक सा हो गया हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ?
आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार फिर तेरे अंदर न्यू बिगिनिंग करने की आग लगी है ना, बस एक कदम उठा, ठीक है? और रास्ता देखना खुद ब खुद खुलेगा। ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं यार कभी-कभी इतनी कन्फ्यूज़न होती है ना कि कौन-सा रास्ता चूज़ करूँ? किधर जाऊँ मैं? किधर जाऊँ मैं? क्या करूँ मैं? समझ में ही नहीं आता। क्या करूँ? क्या कैसे कहूँ? आइडिया नहीं लगता। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार कम से कम आज तू मुस्कुरा ले, ठीक है? कम से कम आज मुस्कुरा ले, ठीक है? मुझे पता है तू कन्फ्यूज़न में है, तू दर्द में है, लेकिन मुस्कुरा, क्योंकि कभी-कभी मुस्कुराहट हमारी हमारी थकान को दूर कर देती है, ठीक है? तो इस तरीके से बेवजह से तू परेशान मत हो, बेवजह से परेशान होने की तुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना परेशान क्यों होता है यार? तू इतना परेशान कैसे हो सकता है? मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे लगता है कभी-कभी कि यार तू सच में ही इतना परेशान रहता होगा, इतना ज़्यादा परेशान। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, मैं हो जाता हूँ परेशान, ऐसा थोड़ी है कि मैं परेशान नहीं होऊँगा। मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी करूँ, मुझे उसका ख़्याल रहता है, उसका ख़्याल आता ही आता है। तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरे जो ख़्याल चलते रहते हैं ना तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस लेवल पे जो है ना, किस लेवल पे अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें ज़रा-सा भी अंदाज़ा है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में? कितना ज़्यादा जो है मैं परेशान-सा हूँ, कितना ज़्यादा मुझे एंग्ज़ायटी, कितना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तुम्हें पता है? नहीं पता होगा यार। मैं अब जो है ना एकदम से जैसे होता है ना कि जैसे दिन प्रतिदिन ना अब ढीला पड़ते चला जा रहा हूँ। लग रहा है जैसे कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ गँवा दिया है, सब कुछ जो है ना एकदम से गँवा दिया है। कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। कभी कुछ कहता है दिल तो कभी कुछ कहता है। लगता है ना कि अभी जो है ना मैं जो है ना ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं ये सारी बातें। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरा जो दिल जो भी कहता है, दिल को ना सँभाल के रख, ज़्यादा उड़ना नहीं, है ना? क्योंकि तू ऐसी गलती करेगा ना फिर तुझे प्रॉब्लम आएगी, ठीक? तुझे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ कि तुझे प्रॉब्लम आएगी। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, आपके पार्टनर के दोस्त एक्चुअल में कह रहे हैं ये सारी बातें। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्या करूँ मैं? माइंड पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट है, ना जॉब मिल रही है, ना कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। लाइफ जैसे-तैसे मैं नहीं काट सकता यार। लाइफ ऐसे-तैसे नहीं गुज़ार सकता ना। लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसके साथ मुझे करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ को थोड़ा-सा समझना है यार। जनरल सी बात है कि मुझे समझना है लाइफ को। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि लाइफ को और अच्छे तरीके से जानूँ, समझूँ मैं। और ज़्यादा जो है ना चीज़ों को समझ के मैं आगे लेके जो भी है वो करूँ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ, तो कर ना। इस तरीके से परेशान रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? परेशान रह कर के कोई डिसीज़न मत लेना तू, कभी भी मत लेना। मुझे पता है लाइफ में स्ट्रगल होता है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं और सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए ना तो वो जो मिला हुआ चीज़ होता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो अच्छा है ना कि स्ट्रगल करके वो कमा रहा है तू, स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें लेके आ रहा है, अच्छा है ना? तेरी तेरी ज़िंदगी तुझे मिलेगी तो तेरी ज़िंदगी तेरे साथ चलेगी और क्या चाहिए? तेरी ज़िंदगी का हर एक जो मोमेंट होता है, हर एक जो वो होता है ना कि तेरा असर, है ना? वो तो होता है ना? तो ये चीज़ें तो तेरी लाइफ़ में होती हैं, तेरी लाइफ़ में तुझे समझना होगा, तुझे जानना होगा। क्या करना है ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी और को जो है वो चीज़ नहीं करनी होती है। हम अपने रिश्ते को ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से ना डील कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर समझ नहीं होती है उस समय।
वैसे ही तेरी स्थिति बनी हुई है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, मेरी ज़िंदगी में यही लगभग टाइम पड़ा हुआ है, यही टाइम हुआ है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ ना, एकदम से टोटली पूरा तरीके से डिस्टर्ब हुआ पड़ा हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। मैंने ये करके देख लिया, मैंने वो करके देख लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया, यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक सा रहने लगा हूँ यार। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार परेशान मत हो। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परेशानी में नहीं निकलता है। थोड़ा माइंड को ना शांत करना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। ठीक है? अगर तुझे किसी भी चीज़ को समझना है ना, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दे। फिर देख, तुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, हर एक चीज़ समझ में आने लगेगा, हर एक पॉइंट तुझे समझ में आने लगेगा। मैं तो यही कहूँगी भाई, हर एक पॉइंट तुझे समझ में आएगा, हर एक बात मेरी तुझे समझ में आएँगी। अगर मैंने अगर तूने ना समझा ना, तो जो बोल सो। मुझे पता है कि तू समझ सकता है, तेरे साथ वो चीज़ें हैं, तेरे अंदर वो मैच्योरिटी है कि तू समझ सकता है। तो वो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैच्योरिटी की बात नहीं है। मैं बहुत परेशान सा रह गया हूँ, मैं बहुत परेशान सा हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में फ़ील कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, बातें नहीं करना चाहता। मैं बातों को लेकर के ना इतना टेंशन में नहीं रह सकता, मैं बातों को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान रहूँगा ना, तो फिर मेरी ज़िंदगी क्या क्या होगा यार? मैं जहाँ भी रहता हूँ उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ कि क्या हो गया है? क्यों हो गया है? आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? आखिरकार क्यों वैसा हो रहा है? तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है यार, मेरे अंदर इश्यू है। मैं कहीं न कहीं मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे मन में, मेरे दिल में आखिरकार क्या है? मैं टेंशन में आ चुका हूँ, मैं टेंशन में हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो ऐसा हुआ पड़ा है कि लग रहा है कि भई अब बस बहुत हो गया। अब बस बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, अब बस बहुत सारी बातें हो गई। अब जो है ना, अंदर ही अंदर लगता है कि जैसे कि मेरा मन, मेरा दिल, मेरा मतलब बहुत परेशान-सा है। मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान-सा, और मुझे लगता है कि मैं अ, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो है ना फेस करने लगा हूँ। मेरा माइंड, मेरा जो दिल-दिमाग है ना, वो मतलब पूरी तरीके से एकदम घबरा चुका है। एकदम लग रहा है ना, जैसे कि ये अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि देख, पहले आराम से बात कर। इतना घबरा के बात करेगा तो नहीं होगा ना, आराम से बात कर। मुझे पता है आजकल तेरी लाइफ में जो टाइम चल रहा है ना, ये अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाइपर हो जाएँ। हाइपर होके हम क्या करेंगे? अपना ही नुकसान करेंगे ना। अपनी ही बातें जो है ना, हम वो करेंगे ना। परेशान-परेशान, खुद परेशान जो है ना, हम होंगे। तो इससे अच्छा है कि भाई अब जो है रिश्ते को सही किया जाए, अब रिश्ते को बहुत बेटर किया जाए, ठीक है? ताकि हम रिश्ते को अच्छे से निभा सकें, है ना? रिश्ते को निभाना ज़रूरी है ना, रिश्ते को निभा के चलना तो ज़रूरी है। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि तुम्हें ना इतना भी ज़्यादा वो ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ओवरथिंकिंग करके अपने मन को, अपने दिल को समझाना तुम्हारा काम है, ठीक है? तुम्हारा काम है कि भाई तुम कैसे क्या करोगे, कैसे क्या नहीं करोगे, ये तुम्हारा काम है। तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो ना, ये तुम देखो। तुम क्या कर सकते हो, ये तुम देखो, है ना? इस तरीके से तुम सोचोगे, तुम करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं। अब
अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुम्हारी बातों को सुन के मुझे सुकून मिलता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कब तक इंतज़ार करूँ यार? इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार। मैंने आज से इंतज़ार किया है। मैं आज से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ यार। बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और बहुत टाइम से मैंने अपने आप को मतलब मैंने बहुत इंतज़ार किया है और मैं इंतज़ार करके जो है ना बस अब जो है ना अ, इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी, उसका एटीट्यूड कम होगा कि नहीं होगा और मैं इधर अपने आप में बस हुआ जा रहा हूँ। मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ, मैं उसके लिए वो कर सकता हूँ। यार मैं करके तो देख चुका हूँ ना, अब मैं कितना क्या करूँ? कितना क्या ही करूँ मैं? कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किए हैं यार, मेरी ज़िंदगी में मैंने इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं जितना मैंने उसके लिए किया है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ का गीत गा रहे हैं। तो वाक़ई में कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस व्यक्ति ने, आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है अब आपके पार्टनर का कहना है ये सारी चीज़ें, अब आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार देख, तूने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो खुद के लिए किया, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ तूने उसके लिए किया या सिर्फ़ तूने उसके लिए जो है ये चीज़ें करी, है ना? मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तूने जो कहा, तूने जो किया, वो तेरे हाथ में था, नहीं था, ये तुझे देखना चाहिए, ठीक है? रिश्ते को ना बहुत लाइटली तूने लिया है, पता है तुझे? शुरू में तूने रिश्ते को बहुत लाइटली लिया है। तो अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, लाइटली लिया था, लेकिन अब तो मैं सीरियस हो गया हूँ ना। अब का क्या? अब तो मेरे अंदर सीरियसनेस है ना। अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक चीज़ करूँ, मैं हर एक बात उसके साथ करूँ। अब मैं आखिर कब तक मैं ऐसी चीज़ें करूँगा? तो आपके पार्टनर का कहना है ये सारी बातें और अब आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तूने उस समय नहीं किया ना, उसी का जो है ना अब जो है तुझे फल मिल रहा है। कि उस समय तूने नहीं किया, उस समय तू बचता रहा, उस समय तूने बहुत इग्नोर किया होगा, है ना? इसलिए अब तुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तुझे ये सब भुगतने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर तू अपने आप को समझा लेता, अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लेता, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल कर लेता, अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल कर लेता, है ना? लेकिन तूने तो वो किया ही नहीं ना। तूने वो नहीं किया और मुझे यही चीज़ें तेरी खराब लगती हैं कि यार तूने क्यों नहीं किया यार? क्यों नहीं किया? तू ऐसी चीज़ें से चूक कैसे जाता है? ऐसी बातों से तू चूक कैसे जाता है यार? रिश्ते में कभी-कभी ना हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको हमें सँभालना पड़ता है और सँभालने की ज़िम्मेदारी सारी ज़िम्मेदारी हमारी होती है, ठीक है? और वही ज़िम्मेदारी तूने खो दिया, वही ज़िम्मेदारी तूने गँवा दिया। ये चीज़ें खराब है ना। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार वो चीज़ें तो खराब हैं, बट मैं जो फ़ील कर रहा हूँ ये मेरे अंदर का जो मन है, अनएक्सपेक्टेड वे में जा रहा। सच में, मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने दिल को नहीं बता पा रहा हूँ, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। अपने आप को लेकर के ना मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं। अपने आप को बहुत सारे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके ना मैंने अपने दिल को, अपने मन को ना सँभाल लिया है। अपना मन, अपना दिल, अपना दिमाग हर तरीके से मैंने स्थिर रखा है, ठीक है? हर तरीके से मैंने स्थिर रखा है। मेरे मेरे अपने जो इरादे हैं ना, वो इरादे तक मुझे कहीं न कहीं वो लगते हैं यार, कहीं न कहीं मैंने अपने जो जज़्बात हैं ना, उसको मतलब मेरे जो जज़्बात हैं, वो कहीं न कहीं मैंने तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। अपने जज़्बातों को ना मैंने जैसे होता है ना कि मेरे जज़्बात जो है ना वो
तकलीफ़ वाले हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता है, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे अंदर ही अंदर वो लगता है कि यार मुझे कब मुझे पता चलेगा कि वो मेरी है या वो मेरा है, ठीक है? मुझे ये एंग्ज़ायटी होती है, ये स्ट्रेस होता है और यही सोच के ना मैं कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। यही सोच के मेरे रिश्ते में ना दरार आ जाती है। मैं यही बस सोचने लगता हूँ कि यार क्या कहूँगा मैं उससे? कैसे कहूँगा मैं उससे? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू सोच सकता है ना, तो सोच ये कि तू अपने रिश्ते में कितना रियल रहेगा, कितना ट्रू लेवल की फीलिंग्स को इन्वेस्ट करेगा, है ना? तू कितना रियल रहेगा, ये तेरा मैटर करता है सबसे ज़्यादा। अगर जहाँ रियलिटी ना हो, वहाँ कोई मैटर नहीं करता है रिश्ता, ठीक है? क्योंकि यार रिश्ते में वो चीज़ें नहीं होती हैं ना जो तुम करना चाहते हो। वो बातें नहीं हो पाती हैं जो तुम कर सकते थे, करना चाहते हो। सो थोड़ा-सा तो वो समझो यार, थोड़ा-सा तो टाइम को समझो, थोड़ा-सा तो मन को समझो, थोड़ा-सा जो मन की बातों को है उसको समझो। मन की बातों को उसके मन की बातों को नहीं समझोगे तो फिर कैसे होगा यार? नहीं कर पाओगे ना। सैक्रिफाइस तुम कर के कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने साथ बस जो है ना अपने आप को संतावना दे रहे हो और कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, मैं संतावना नहीं दे रहा हूँ खुद को। मैं चाहता हूँ कि मैं सच में आगे बढ़ूँ उसके साथ, रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता। मैं उसकी तरफ कोई मतलब जेस्चर नहीं लेना चाहता। सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहते तो फिर शांत रहो। शांत रहो फिर। इतना ज़्यादा जो तुम टेंशन दिखा रहे हो, इतना कुछ जो तुम दिखा रहे हो कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना फिर। कोई मतलब नहीं बनता। तुम क्यों दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, डज़न्ट मैटर। तुम्हारे तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, तुमने जो किया सो किया। अब तुम्हारी कोई क्यों सुने भाई? क्यों सुने कोई तुम्हारी? कोई तुम्हारे नहीं सुन सकता, कोई तुम्हारे मन में, कोई तुम्हारे दिल में ऐसी चीज़ें नहीं करके बैठा है। ठीक है? तो शांत रहना सीखो फिर। तुम कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते, ये कोई बात हुई यार? तुम कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते, एक्शन नहीं लेना चाहते तो फिर रो। फिर तो वो तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे से कर रही है या कर रहा है। जो भी है ना, वो तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। क्योंकि तुम ना अपनी परेशानी सिर्फ़ समझते हो, तुम उसकी परेशानी नहीं समझते हो। तुम सामने वाले की परेशानी बिल्कुल भी नहीं समझते हो। और तुम्हें लगता है ना कि यार सामने वाला तो ठीक है, मुझे समझता है। यार तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना सामने वाले को। तब तो उसको भी कुछ होप मिलेगी। तुम तो हो कि समझते ही नहीं हो। कहाँ समझते हो? क्या समझते हो? तुम मुझे बताओ ना। क्या समझ के रखा है तुमने? सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं कुछ नहीं समझा सकता यार, मैं कुछ नहीं समझा सकता। देख, मैं उसका ईगो नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उसका ईगो नहीं बढ़ाना चाहता कि तुम अपना ईगो वो नहीं करना चाहते हो। क्या? तो आपके पार्टनर के दोस्त ये बोल रहे हैं, अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार नहीं यार, मतलब तुम्हें मैं ही गलत क्यों लगता हूँ यार? तुम्हें आखिरकार मैं ही गलत क्यों लग रहा हूँ? क्या कारण है? क्यों मतलब मुझे इस तरीके से तुम इरिटेट क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्या मतलब क्या बताना चाहते हो कि मैं गलत ही हूँ? मैं गलत ही हूँ और गलत शायद यार गलत तो वो भी हो सकती है ना या वो भी हो सकता है ना, मैं ही क्यों गलत हूँ?
तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, तू गलत है, वो गलत है, डज़न्ट मैटर, गलत तो यहाँ तुम दोनों के साथ ही हो रहा है ना, गलत तो तुम दोनों के साथ ही हो रहा है, तुम दोनों के साथ ही एक्चुअल में गलत हो रहा है। ना तुम सही से जी पा रहे हो, ना वो सही से जी पा रही है, तो तुम्हें ही समझना होगा ना, तुम्हें ही एक्शन लेना होगा ना, तुम्हें ही डिसीज़न लेना होगा ना, बातें तो तुम्हें ही आगे बढ़ानी है। तो भाई तुम आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो? आगे बढ़ाओ ना, आगे जो है ना क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? आगे बढ़ा के देखो, आगे बढ़ा के करो, आगे बढ़ा के करो ना, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार जो है ना करने लगा हूँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर के दोस्त के बोलने के बाद आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि यार मैंने बहुत देखा है, अब जो है ना मैं देख-देख के थक गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना कुछ टाइम के बाद मैं देखता हूँ तो एक्शन लूँगा, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी लूँगा ना तो कुछ अलग ही वे में ना मुझे लगता है कि वो लेना स्टार्ट कर देगी या कर देगा, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ उल्टा उसको बोलूँ, कुछ ऐसी बातें बोलूँ जिससे वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। तो मुझे भी ये नहीं करना है। सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के दोस्त और आपके पार्टनर के बीच में इतनी सारी बातें हुई हैं, ठीक है? बाकी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। रीडिंग जनरल रीडिंग थी, कलेक्टिव थी और टाइमलेस रीडिंग है। सो यस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और 99 पोर्टल पे आप सबकी हीलिंग होगी, बेफ़िक्र रहने का, ठीक है? टेंशन नहीं, ठीक है? लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो क्योंकि कल मैं लाइव आऊँगी, है ना? चलिए करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, ठीक है? राधे-राधे।